नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि इस वीडियो का कोई पर्पस आपको मोटिवेट करना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि मैं मोटिवेट करके आपको हवा में नहीं उठाऊंगा, बट कुछ फैक्ट्स हैं जो आप जितनी जल्दी समझ जाओ लाइफ में उतना प्रॉफिट होता है। और ये मुझे बहुत लेट से समझ में आई, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मैं कभी कभी बहुत रिग्रेट करता हूं। तो आई डोंट वांट यू टू बी एट द सेम प्लेस जहां पे मैं आके रिग्रेट कर रहा हूं। ये रिग्रेट क्या होता है इसको समझना। क्लैरिटी इज पावर। मैंने कई बार ये बात कहा है। मैंने कई बच्चों से ये पूछता हूं कि तुम्हें पता है कि AIR1 जो था, कोई IIT में अगर AIR1 होता है तो वह AIR1 क्यों होता है? तो इसका सिंपल आंसर आता है क्लैरिटी। उसके पास क्लैरिटी था, तुम्हारे पास क्लैरिटी है क्या? सवाल आता है कि पूछो अपने आप से कि तुम्हारे पास क्लैरिटी है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो तुम्हें अपने क्लैरिटी पे काम करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे प्योर टाइम होता है जब आप एक डिसीजन लेके आप एक बार ही एंट्री करोगे। एक बार आप डिसीजन लो। एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, अमित 100 बार सोचो, एक डिसीजन लो, और जब वो एक डिसीजन लेना ना तो फिर उसको फुलफिल करना। सोचो जितना बार सोच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सोचने में। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दुनिया बहुत ही स्पीड से बदल रही है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, जो अपॉर्चुनिटी आपको पहले जो ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटी थे उसके बियॉन्ड बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। ट्रेडिशनल अपॉर्चुनिटी के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं करने को, आप कर सकते हैं। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि फिगर आउट करना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना बहुत ही आसान है, लेकिन एग्ज़ाम निकालने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करना सबसे आसान और सबसे सीधा रास्ता होता है, बट अपने लाइफ के बारे में फिगर इट आउट करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। अब बोलोगे कि क्या पूरा लाइफ एक्सपेरिमेंट करने में निकाल दूं? इतना समय नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का। मत करो एक्सपेरिमेंट। अपनी जो नीड है तुम्हारी, वो नीड को समझो, अपनी नीड को समझो। ओके, तुम्हारी पहली नीड क्या है? अगर तुम्हारी पहली नीड नौकरी लेना है तो तुमको अपना नौकरी के बारे में सोचना पड़ेगा। बच्चे कभी सोचते हैं गेट, कभी सोचते हैं UPSC, कभी MBA, कभी SSC, कभी बैंक, कभी ये, कभी वो, कभी ये, मतलब सब कुछ है, क्योंकि तुम्हारे पास ये सारा कुछ दिख रहा है। तुम्हें इसमें से कोई एक पिक करना पड़ेगा। तो एक बात सोचो कि 10 चॉकलेट तुम्हारे सामने रहेगा तो तुम सबसे अच्छा चॉकलेट उसमें से निकालने की कोशिश करोगे, करेक्ट ना? यही करने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि लाइफ में कैरियर का सिलेक्शन ये चॉकलेट के सिलेक्शन के जैसा नहीं है, मतलब आपको ऐसे नहीं मौका मिलेगा निकालने के लिए। आपको वो निकालने के लिए ना आपको 4 साल देना पड़ेगा। हो सकता है वो मिलेगा भी, नहीं मिलेगा, बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो कैरियर का सिलेक्शन वो चॉकलेट के सिलेक्शन की तरह नहीं है जिसमें कि मुझे बेस्ट चुनना है। नो, कैरियर का सिलेक्शन होने से पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम किस नेचर के हैं। हम जिस नेचर के हैं, कैरियर का सिलेक्शन अगर आपका उसी नेचर का होगा तो आप इंजॉय करोगे। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, ये अनुभव के साथ बता रहा हूं कि अगर आप का माइंड सेटल्ड माइंड है, स्टेबल माइंड है, आपको दौड़ भाग करने में पसंद नहीं है, आपको दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप प्लीज़ ट्राई करो कि गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं सेट हो जाओ। ओके, काम वहाँ पे भी करना पड़ेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा। अब बहुत बच्चे कहते हैं कि कभी गेट की तैयारी कर लेते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब ले लेंगे, वहाँ जाके UPSC की तैयारी करेंगे। ये सब सिर्फ बहुत मुश्किल है चीज़ें, इसको समझना। अभी मौका है, बाद में क्या करोगे नहीं करोगे वो बाद की बात है। अभी वर्तमान में जो समय है वो सिर्फ और सिर्फ है कि तुम्हें एक चीज़ डिसाइड करना है। अगर तुमने UPSC डिसाइड किया कि UPSC करना है तो तुमको प्लान बी में कंप्यूटर साइंस का नौकरी नहीं, प्लान बी तुम्हारा बता ही चुका हूं क्या होना चाहिए। प्लान तुम्हारा बी होना चाहिए, डिफरेंट BPSC हुआ, स्टेट PCS हुआ, उसके बाद डिफेंस में होता है, जितने भी एग्जाम GS रिलेटेड हो, तुम्हारा प्लान बी वो होना चाहिए। अगर तुम गेट की तैयारी कर रहे हो तो गेट की तैयारी
के बाद अगर तुम गिर जाते हो, लेट्स से एग्जांपल गेट की तैयारी के बाद तुम्हारा नहीं हो पाया, गेट पीएसयू नहीं मिला, तो तुम्हारा प्लान बी फिर एसएससी की तैयारी नहीं हो जाएगा, मतलब सीजीएल की तैयारी नहीं हो जाएगा। प्लान बी उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा स्टेट का जेई होगा, फिर तुम्हारा एई का जॉब होगा, या फिर उसी तरीके से होगा। और अगर उसके साथ अगर तुम्हारे थोड़े बहुत रैंक आ जाए तो ऑब्वियसली तुम एमटेक कर लोगे। ओके, एमटेक भी तुम्हारा प्लान बी होता है पीएसयू जब नहीं मिलता है तो, क्योंकि वहां पे जाने के बाद 2 साल और मिलते हैं। अगर तुम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, लगे हुए हो बैंकिंग में, नहीं हो रहा है, तो बैंकिंग से रिलेटेड प्लान बी जो होता है वो वैसे बैंकिंग का प्लान बी क्या ही होगा, बैंकिंग ही तो करना है, तो उसमें प्लान बी क्या बनाना है। अब प्लान बी का भी प्लान बी बनाओ तो फिर फालतू की बातें हैं। प्लान बी उसका बनता है जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हाई रहता है, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, उसका प्लान बी बनता है। गेट का रिस्क बहुत ज्यादा हाई नहीं है, कोई भी बच्चा लगातार 2-3 साल तक लगा हुआ है तो उसका निकलेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा सिविल सर्विसेज 8-8 साल तक लगा हुआ रहेगा तब भी अनसर्टेनिटी है कि उसका नहीं होगा। ओके, तो प्लान बी उसका होना चाहिए जिसमें रिस्क ज्यादा है। अब रिस्क ज्यादा है ही नहीं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो उसमें रिस्क ज्यादा क्या है, आपका आरबीआई में नहीं होगा, कोटक महिंद्रा में होगा, वहां नहीं होगा, तीसरे में होगा, ग्रामीण में होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। अगर पीओ नहीं होगा तो कलर्क तो होगा ना। तो ये होना चाहिए। यूपीएससी का प्लान भी एसएससी नहीं हो सकता है। ओके, यूपीएससी नहीं निकला तो एसएससी की तैयारी कर लेंगे, कैसे कर लोगे, दोनों का नेचर अलग है। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेना तो फर्स्ट ईयर में इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि आपको कैरियर का सिलेक्शन क्या करना है। अगर कैरियर का सिलेक्शन एक करना, कॉलेज में मत बदलना कैरियर। ओके, मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि कॉलेज में नहीं बदलना कैरियर, बिकॉज आई डिड दिस सेम मिस्टेक एंड आई डोंट वांट यू टू डू दिस सेम मिस्टेक। कॉलेज में कम से कम 4 साल 3 साल जो भी तुम्हें कॉलेज में मिला ना, उसको एक चीज पे देना, सिर्फ एक चीज पे देना। कॉलेज में 3 चीज की तैयारी बिल्कुल मत करना। अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो, गेट की तैयारी में लगे हो, तो सिर्फ गेट की तैयारी में लगे रहना। फिर ये नहीं कि हम ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, 9-13 सब कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम एसएससी की तैयारी करने के लिए गए, एसएससी सीजीएल की तैयारी करने के लिए गए, तो सिर्फ सीजीएल की तैयारी करना, ये नहीं कि फिर उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करने लगना, फिर ये करने वो करना, ऐसा नहीं। कॉलेज का 4 साल तैयारी सिर्फ एक होनी चाहिए, एक तैयारी, वो आपका इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बना देगा ना कि आप जब उस फंडामेंटल को लेके बाहर निकलोगे ना तो यू विल फिगर इट आउट कि अब क्या करना है। फिर से मैं बता रहा हूं, सिचुएशन बदल चुकी है। आप इस चीज को भूल जाओ कि इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि कॉलेज में गए, कंपनी आई, प्लेसमेंट देगा, नहीं है नौकरी, ट्रस्ट में नहीं मिलेगा। ओके, आपको लग रहा है कि प्राइवेट कॉलेज में मिल जाता है, आप उठाना फोन, अपने किसी दोस्त से पूछना, वो जिस कॉलेज से पास किया है उसमें पूछना कि तुम्हें क्या प्लेसमेंट मिला है। वो 10 लाख का पेमेंट करके अगर उसको 3.5 लाख का प्लेसमेंट मिला, तो मैं कह रहा हूं कि आप टीसीएस का एनक्यूटी एग्जाम होता है, विप्रो का एनक्यूटी होता है, एक्सेंचर का होता है, इन सारे तमाम एक कंपनी का एनक्यूटी एग्जाम होता है इंडिया लेवल पे, क्या ये आप नहीं निकाल सकते हो? और इसका भी तो वही होता, 3-3.5 होता है। तो क्या मुझे 10 लाख दे के 3.5 लाख लेना है, या मैं फ्री में बीटेक करके 3.5 लाख में घुस जाऊं? ओके, तो हवा में कुछ भी नहीं करना लाइफ में। किसी भी चीज पे अंडरस्टैंडिंग करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप बहुत जरूरी है। ये मैं खास करके सीखा हूं अपने वेस्टर्न दोस्तों से। दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग वट एवर दे लर्न। ऐसा नहीं कि सब कुछ सीख लिया, ना 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 ना, सब कुछ नहीं। उसे नहीं पता है बहुत सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उसे नहीं पता है, बट दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग इन टेक्निकल। ओके, फला वो खींच के निकाल लेगा प्रॉब्लम, कहां किस बकेट में प्रॉब्लम है ना, वो ऐसे देख के आधा घंटा उस प्रॉब्लम के साथ जब वो जूझता है ना, तो दे विल फिगर आउट कि प्रॉब्लम कहां है। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड यू विल लर्न ओनली व्हेन यू वर्क विथ वन टारगेट। एक जगह पे काम करोगे, 3-4 साल कॉलेज का जो होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बनाने के लिए होता है। अगर यूपीएससी की तैयारी करना है ना, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉलेज में तुम्हारा बन जाना चाहिए। कॉलेज से तुम्हारा निकलेगा या नहीं निकलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, और ऑब्वियसली नहीं निकलेगा। टू बी ऑनेस्ट कह रहा हूं, नहीं निकलेगा कॉलेज में रहने के बाद, आपको बाहर आके फिर पढ़ना ही पड़ेगा। बट वो इतना फंडामेंटल आपका स्ट्रांग हो जाएगा कि बाद में जब आप कॉलेज से जाओगे तो वहां पे आपको फिर वो एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेट की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज में इतना स्ट्रांग फंडामेंटल हो जाएगा कि कैलकुलेट गेट का एटलीस्ट जो 10 साल का पेपर है ना, वो आपका रट्टा हो जाना चाहिए। 10 साल का पेपर तो रट लोगे ना,
हो सकता है तुम फिगर इट, बहुत सारा क्वेश्चन तुमसे ना बने, बट जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर है उसकी तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो गई ना। अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो तो इतना तुम्हारा प्रिपरेशन कॉलेज में हो जाना चाहिए जिसके लेवल पे तुम एटलीस्ट कॉलेज के बाद प्री तो निकाल पा रहे हो। प्री भी नहीं निकाल पा रहे हो, इट मींस कि तुमने अपने कॉलेज का 4 साल बिल्कुल फक्ड अप कर दिया है। ऑनेस्टली बता रहा हूं। फिर से मैं कह रहा हूं, सबको नौकरी नहीं मिलेगी, फैक्ट है। सरकारी नौकरी तो और भी नहीं मिलेगी, प्राइवेट नौकरी उसी को मिलेगी जिसके पास स्किल है, चाहे तुम प्राइवेट कॉलेज में लो, गवर्नमेंट कॉलेज से लो, फलाना ठिकाना जहां से भी लो, नहीं मिलेगी। तो आप अगर सोने का सेज सजा के चाहते हो कि आपको मिल जाए, नहीं मिलेगी। आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, एक गोल डिसाइड करना पड़ेगा, उसमें अपना 4 साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बस इतना ही। यह कोई मोटिवेशन नहीं है, प्योर फैक्ट है। इसको अगर कोई चैलेंज कर रहा है, आई एम रेडी टू डिस्कस विथ यू। साइनिंग ऑफ।